शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। सभी साधक शांत होकर अपने आसन में बैठे हैं। जगत के नियंता परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ने के लिए शांत और सहज हों। जीवन दाता परमेश्वर को मन ही मन प्रणाम कीजिए। चेहरे को प्रसन्नता से युक्त करें। माथा शांत, और ध्यान दें हमारे मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द ही वाइब्रेशन में बदलता है और वाइब्रेशन एनर्जी में, और एनर्जी फिजिकल रियलिटी में बदलती है। परमेश्वर जिसको साकार रूप में भी हम विराट चेतना के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त, उसे साकार रूप में भी हम पूजते हैं, और वह निर्गुण निराकार भी है। देखा जाए तो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त सत्ता सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर निर्गुण निराकार है। लेकिन जब हम अपने मंत्र से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वह ध्वनि वाइब्रेशन में बदल जाती है। वाइब्रेशन आगे चलकर वही एनर्जी में बदलती है, और वह एनर्जी, वह वाइब्रेशन जो हमारे मंत्रों से, हमारे ध्वनि से प्रकट होती है, वह ब्रह्मांड में फैलती है। हर एक वाइब्रेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। हमारी ध्वनियों की भी खुशी में अलग तरह की ध्वनि निकलती है, दुख में अलग तरह की, निराशा में अलग तरह की वाइब्रेशन पैदा करते हैं हम। वैसी ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, वैसे हाव भाव प्रकट होते हैं। और यूनिवर्स जो भी बीज आप बोएंगे उसी को उगा देगा। यूनिवर्स में फैली हुई शक्तियाँ जो भी आप बोओगे, अच्छा बीज, बुरा बीज, वाइब्रेशन देकर जिस भी विचार को, भावना को आप एकाग्र मन से, दुखी आदमी एकाग्र है दुख में,
उसकी वाइब्रेशन और उसी में फोकस पूरा करके वही तरंगे चारों तरफ फैलाता है और पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां उसको उगाने लग जाती हैं। इसलिए गुरु के सम्मुख भी जो चाहते हो वही बोलिए। दुख के गीत न गाना। मैं दुखी हूं, बीमार हूं, कब से चला आ रहा हूं, सन भी याद है, दिन भी याद है, समय भी याद है। गरीबी दुख को याद किए हुए आप उसी में अपने आप को केंद्रित किए हुए हैं और उसी पर आप फोकस करके तरंगे भेज रहे हैं, उसके बीज बो रहे हैं। परमात्मा से गुरु आपको कनेक्ट करता है, लेकिन गुरु के दर पर चाहते क्या हो, पाना क्या चाहते हो, किस पर आपका ध्यान है, झोली में आप क्या चाहते हो, उसको विजुलाइज कीजिए, उसका सपना देखिए, उस पर ध्यान टिकाइए, उसको गुरु से मांगिए। गुरु फिर आपको मंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड से, दिव्य चेतना से जोड़ता है। आपका बीज सही डाल दिया गया, अब वो उगे। इसलिए अपने आप को हर समय पॉजिटिव रखिए और वही मांगिए जो पाना चाहते हैं। प्रेम से अपनी आंखें खोल लीजिए और अब ध्यान से कुछ और सुनिए। ये ध्यान रखें, जब आप अपने साधना के कक्ष में जाएं तो वह कक्ष आपकी प्रयोगशाला है। उसके अंदर जैसे प्रयोगशाला में किसी वैज्ञानिक के यंत्र लगे होते हैं, ऐसे आपके ध्यान का, मंदिर का भी पूरा प्रभाव ऐसा ही होता है कि ब्रह्मांड तक ऊर्जा भेजने की संसाधन वहाँ मौजूद है। तो आपका वातावरण अच्छा बनाओ, भावनाएं ऐसी, वस्त्र भी वैसे। तो आपके वस्त्र साधना के अलग, आसन आपका अलग, आपकी माला अलग। जब आप बैठ जाएं तो माला के लिए गोमुखी भी रखिए। दुनिया का ध्यान आपके माल पर भी है, माला पर भी है। अच्छा करने लग जाओगे टोक देंगे लोग, बुरा करेंगे लोग चुपचाप देखते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे। आप अपना ध्यान बंटने मत देना। जिस स्थान पर बैठकर ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, तो अपने आप को पवित्र करना बाह्य रूप में छींटे लगाकर और तिलक बनाकर अपने आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र को जरूर समझ लेना, नासिका से सीधी रेखा खींचिए ऐसे और आईब्रो से भी रेखा खींचिए। बीच वाला मध्य बिंदु जो है, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, बस यहाँ आप तिलक लगा लें। ये आपका आज्ञा चक्र है। यहीं आपकी चेतना जागृत अवस्था में स्थित रहती है। सोते समय सुषुम्ना में जाकर के शयन करती है। ध्यान में आप अपने चैतन्य भाव को जहाँ ले जाएं, हृदय में ले जाएं, ब्रह्मरंध्र में ले जाएं, आज्ञा चक्र में ले जाएं। लेकिन इस समय लंबी व्याख्या नहीं करेंगे। बस ये आप ध्यान रखिए कि तिलक लगाकर आसन पर आप बैठ जाना। और ये भी ध्यान रखिए कि अपने मंत्र शक्ति का उपयोग करना सीख जाएं। मंत्र शक्ति का जब आप उपयोग करेंगे तो ये जान लें कि आपका मंत्र साधारण शक्ति नहीं है। सबसे पहले तो सबको ध्यान रखना चाहिए, योग युक्त मन और योग में शरीर, भोगी शरीर नहीं, योगी शरीर बना लीजिए। योगी शरीर अनुशासित है,
व्यायाम, प्राणायाम, सैर, भोजन ठीक से, विचार पॉजिटिव, खुश रहना, धन्यवाद करना। कृष्ण भगवान जब कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन बस योगी बन जाओ। तो योगी का शरीर और योग युक्त मन, इसकी आवश्यकता है। योगी शरीर जब आपका बन जाता है तो आप तैयार हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, विचार पॉजिटिव, चारों तरफ एक अच्छा वातावरण बन रहा है। अब ऐसा वातावरण बनाकर आप अपने मंत्र शक्ति से अपने प्रभु से जुड़ने के लिए तैयारी करेंगे। ध्यान रखें, अपने योग युक्त मन को और अपने योगी तन को, दोनों को नाद में बना दें। ये नाद में बनाने का मतलब है मंत्र में बना दें। ये आपकी देह देवालय बन जाए, शिवालय बन जाए, मंदिर बन जाए। इसके अंदर नाद गुंजाएं, मंत्र ध्वनि गुंजाएं, इतने 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 इसके अंदर से श्वास श्वास से आपके मंत्र की ध्वनि बाहर निकल रही हो। और जैसे मैंने आपसे कहा कि शब्द ही ब्रह्म है, मंत्र ही शक्ति है, उस मंत्र से वाइब्रेशन उत्पन्न करिए और भाव बनाकर अपने वाइब्रेशन को एनर्जी में बदलिए और ब्रह्मांड तक खास फ्रीक्वेंसी में आकर जिस तरह की विधि बताई जाएगी ऐसे ऊर्जा को भेजो ऊपर, और ऊपर भेजते भेजते आप उसे ऊर्जा में बदलकर परमात्मा के दर पर बो दीजिए और फिर वहाँ से वो फिजिकल रियलिटी में, वास्तविक रूप में, साक्षात रूप में आप तक आएगा। आपका मंत्र वहाँ तक जाए कि वहाँ से ध्वनि महसूस हो कि कह दिया गया तथास्तु, जो मांग रहे वो पूरा हो। इसमें गुरु मंत्र और गुरु शक्ति, आपको जो चीज आपने अपने अंदर बढ़ा ली है, केंद्रित कर ली, जिस पर आपका फोकस है, सदगुरु आपको भगवान से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स में फैली हुई देव शक्तियों से जोड़ देंगे। लेकिन गुरु के दर पर यह कहना होता है कि चाहिए क्या, क्या चाहता हूं, उसी को विजुलाइज करना, उसका सपना देखना, उसी को सोचना, उसको जीना और गुरु के सामने बोलना और कहना मेरी झोली में डालिए, और ध्यान टिकाए हुए उसी पर तरंग पैदा करो। गुरु उसे ही प्रभु से संयुक्त करने में मदद करते हैं और फिर वो फिजिकल रियलिटी में बदल कर आपको मिलता है। इसलिए ध्यान रखिए, मुकद्दर बनता है यहाँ, किस्मत बनती है यहाँ। लोग कहते हैं कि बिगड़ी संवारने के लिए और मुकद्दर की मरम्मत कराने के लिए गुरु का ही दर है। मुकद्दर से ही आपको, भाग्य से ही सब कुछ मिलेगा। यहाँ जिसको जो मिला मुकद्दर से मिला, और मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। मुझे तो मुकद्दर भी सदगुरु बस केवल तेरे दर से मिला, तेरे दर से मिला। तो यहीं से वो मुकद्दर बनेगा। इसी को कहा जाता है झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये। यही है प्यार का वह दर, प्यारे का गुरु का दर। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये। यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं। सिर झुकाकर गदगद भाव से जब आप
मांगते हैं और जैसे सर उठाते हैं तब तक आपको महसूस होता है कि सिर पर हाथ आ गया और तथास्तु बोल दिया गया। इसलिए अपने मंत्र की शक्ति को समझें। याद रखें, सूर्य में भी वाइब्रेशन उत्पन्न होकर ध्वनि प्रकट हो रही है, जिसे नासा वालों ने पकड़ा और बताया सूर्य की ध्वनि। चंद्र में भी ध्वनि है, नक्षत्रों में ध्वनि है। ऋषियों ने ध्यान में बैठकर उनकी ध्वनियों को अंकित किया और उसको मंत्र बताया कि इस ध्वनि से यहाँ असर होगा। और फिर अलग अलग मंत्र बताकर ऋषियों ने कहा ये वाली साउंड पैदा करो, ये खुशी को उत्पन्न करेगी, ये धन पैदा करेगी, ये बीमारी ठीक करेगी। लेकिन एक मास्टर की भी होनी चाहिए। बस गुरु मंत्र ही मास्टर की है, सब जगह चाबी लगेगी यही, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए परम रहस्य है ये। इस रहस्य को जिसने जान लिया सब कुछ पा लिया उसने। जितनी श्रद्धा, जितनी गहरी निष्ठा, जितना आपका गहरा ध्यान, उतना ही कमाल आपका। बस अब आप गरीबी की ध्वनि पैदा करेंगे या रोग की ध्वनि, कर्जे की ध्वनि, बीमारी, परेशानी, दुख, चिंता, भय की ध्वनियाँ प्रकट करोगे और गुरु के दर पर आकर अपने दुख गिनाओगे। दर पर आते आते बाहर गेट के पास ही वहीं सब भूलकर बदल दो अपनी ध्वनियाँ। गरीबी नहीं, अब अमीरी, सुखी, धनी, प्रसन्न, आनंदित, प्रेमपूर्ण, सब कुछ मेरे पास, संपन्नता का भाव लेकर यही मांगने आया हूँ। एक पर ध्यान टिकाकर गुरु के निकट आना और आज्ञा चक्र में हर दिन ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जाप करते करते गुरु शक्ति से जुड़ जाना। और फिर आप देखेंगे आपका शरीर ही गुरु धाम बनेगा और मस्तिष्क में गुरु आशीष देते हुए अनुभव होंगे, हृदय में अनुभव होंगे और उसी में देव शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं, इष्ट देव की शक्ति आ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, मंत्र गुरु मंत्र मास्टर की है। हर जगह ये ताला जो भी समस्या का है उसमें ये चाबी लगाइए, या कहिए हर जगह जो भी सुख का खजाना है उसमें यही चाबी लगाओ। स्वास्थ्य चाहिए, गुरु मंत्र की चाबी लगाओ। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ताला खुलेगा, द्वार खुलेगा, वहाँ से जो भी किरणें आएंगी समाओ अपने अंदर और महसूस करो कि स्वस्थ हो रहा हूँ, सशक्त हो रहा हूँ, धन वाले में। इसलिए मंत्र अलग अलग हो सकते हैं सबके। अगर और भी लक्ष्मी जी का भी जाप कर रहे हो तो जाप करके आप सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाना, लेकिन उसके बाद अपने अंदर धारण करने के लिए फिर गुरु मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इष्ट देव का मंत्र जाप करके आप इष्ट देव की कृपा तक पहुंच गए, लेकिन खजाने तक पहुंच गए और आपका बर्तन भी सामने, भरे कैसे? बस वही काम आएगी गुरु की शक्ति, गुरु मंत्र। बस उसे लगाइए और आप भरने शुरू हो जाएंगे। और कमाल ये भी है कि एक तरफ भरा और दूसरी तरफ निकल गया, टिकाने का काम भी गुरु मंत्र करेगा। भय हटाने का काम गुरु मंत्र, नेगेटिव एनर्जी को भगाने का काम भी गुरु मंत्र करेगा। गुरु मंत्र आपके कलेशों को हटाता है, घर को जोड़ता है, प्रेम को जोड़ता है, रिश्तों को संभालता है, गिरते को संभालता है। गिरते गिरते अचानक बच जाए आदमी, घर टूटते टूटते बच जाए, घर के अंदर रिश्ते टूटने लगे हों, अचानक दिमाग ठीक हो जाए और आदमी सॉरी बोल दे 3 बार, चुप हो जाए, समझ लेना हाथ गुरु का सिर पर आ गया। ये बहुत बड़ी कृपाएं हैं।
इसलिए इसको ध्यान में रखकर अब आइए हम आज की यात्रा में चलें। तो सबसे पहले अपने अपने आसन पर आप सब लोग प्रेम पूर्वक बैठ जाएंगे, स्थिर हो जाएं, शांत। जल लेकर अपने चारों तरफ छींटा लगा दीजिए गुरु मंत्र बोलते हुए और पवित्रता अनुभव कीजिए। मन को पवित्र करें, विचार पवित्र, शांत हों, शरीर को ढीला छोड़ें। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वर्ष सन याद कीजिए। अपना नाम मन मन में बोलिए, अपने गोत्र का नाम बोलिए। मैं इनका सुपुत्र, इनका वंशज प्रभु की शरण में जाने के लिए तत्पर हुआ हूँ। प्रभु की गोद में बैठने के लिए तत्पर हुआ हूँ। वह परम पिता परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, उसका आह्वान करता हूँ, मेरे हृदय मंदिर में विराजमान हो, अपनी ज्योति मेरे हृदय में जागृत करे, मेरे इस मंदिर में अपनी अनुभूति प्रतीति कराए। 3 बार मन मन में गुरु मंत्र का जाप कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते समय अपने भीतर का तनाव, चिंता, भय, नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ते हुए महसूस करें और मन में भाव लाएं, रिलैक्स, शांत, विश्राम। फिर से गहरा श्वास भरिए, धीरे धीरे श्वास को लंबा करके छोड़ दें। आइए एक बार ओंकार का उच्चारण करें। गहरा श्वास भर लें पहले। अब इसकी विधि को थोड़ा समझिए कि उच्चारण एक ध्वनि है और इसे वाइब्रेशन में बदलते हुए आपने अपने बैठने के स्थान से रीढ़ में होते हुए और सिर तक वाइब्रेशन देते हुए उच्चारण करना है, नीचे से ऊपर। श्वास भरें, हो।
आप हृदय, कंठ और माथा और यहाँ से होते हुए ब्रह्मांड, तीनों जगह हृदय, कंठ और माथा, आज्ञा चक्र, तीनों स्थानों से वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेजिए। इस बार श्वास भर के भ्रामरी करेंगे। श्वास भरिए। हृदय की, कंठ की, माथे की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में दूर तक फैलते हुए प्रभु से, दिव्य शक्तियों से अपने आप को कनेक्ट करें। एक बार फिर करके देखिए। अब ओम का उच्चारण नीचे से ऊपर तक, ध्वनि का प्रभाव। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाइए। माथे को शांत करें। मन की आंखों से अपने शरीर को देखते हुए अपने शरीर का सम्मान कीजिए। परमात्मा का दिया हुआ ये उपहार, ये देवों का स्थल है। इसी घट में परमात्मा विराजमान। ये मेरे परमात्मा की पवित्र कृति है। प्रेम के भाव अपने शरीर में भेजिए। मेरा देह देवालय बन जाए, पवित्रता का स्थान बन जाए, ऐसा भाव अपने अंदर बनाए। कुछ भी अपवित्र नहीं, संपूर्ण पवित्रता। भगवान का आह्वान करते हुए हृदय मंदिर में भाव ले जाइए कि प्रभु विराजिए मेरे हृदय में। चेहरे को प्रसन्नता से भरिए। प्रसन्नता को पूर्ण शरीर में लेकर जाइए। स्वयं पर गर्व करें कि मेरा तन, मेरी देह नगरी पवित्र नगरी है। मैं गुरु का, अपने भगवान का उपासक, साधक, गुरु भक्त, प्रभु का साधक, प्रभु का उपासक। अपने भीतर खुशी और पवित्रता अनुभव करें। माथा ढीला, शरीर शिथिल, सीधे रहते हुए माथे पर ध्यान टिकाएं।
अफर्मेशन का प्रयोग करिए। अफर्मेशन में जैसे कागज पर आप लिखते हैं मैं, बीच में खाली जगह छोड़कर आगे लिखते हैं हूँ, तो मैं क्या हूँ। जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं ये हो जाऊं, उसको ऐसे अनुभव करना है कि जैसे मैं ये हूँ, और भगवान कह दें तथास्तु, यूनिवर्स कह दे कि तुम ऐसे रूप में ढल रहे हो। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मैं नियमों में चलने वाला अनुशासित व्यक्ति हूँ, नियमित हूँ, मैं योजना बनाकर काम करता हूँ। एक एक शब्द को मन में 3 बार बोलना चाहिए। नियमित, अनुशासित हूँ, योजना बनाकर कार्य करता हूँ, समय का ठीक उपयोग करने वाला, समय का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति हूँ। खुश रहता हूँ, खुशी को बांटता हूँ, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी हूँ, मैं गुरु भक्त हूँ, प्रेम पूर्ण हूँ, दयालु सहयोगी हूँ, अपने माता पिता का सम्मान करने वाला, ज्ञान और धर्म की दिशा में हर दिन बढ़ रहा हूँ, मैं श्रद्धा वाला हूँ, हर दिन पाठ पूजा करता हूँ, अपने स्वरूप को ध्यान में रखकर मन मन में गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। श्वास भरें लंबा गहरा, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, और फिर लंबा करके धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। तीन बार कीजिए। फिर से लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए स्वयं को रिलैक्स कहें, विश्राम, शांत, आराम वाली स्थिति में अपने आप को अनुभव करते जाएं। तीसरी बार फिर लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ें, इष्ट देव का स्वरूप ध्यान में लाइए। जिनको भी आप इष्ट देव के रूप में मानते हैं, शिव जी को या राम जी को, कृष्ण भगवान को या दुर्गा माता को, लक्ष्मी नारायण को मानते हो या गणपति को, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर को, हनुमान जी का स्वरूप, जो भी आप, जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, दुर्गा, वैष्णवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो भी रूप आप मानते हैं उसे ध्यान में ले आइए।
उनका मंत्र जाप कीजिए। मेरी पूजा स्वीकार करना मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव। जाप करिए। इष्ट देव के स्वरूप को प्रकाश, लाइट के रूप में देखिए। इष्ट देव में पूरा संसार अनुभव कीजिए। एक छोटे से परमाणु से जैसे पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, ऐसे ही मेरे प्रभु का स्वरूप, उसी में पूरा संसार समा गया। और फिर वह बिंदु छोटा सा बिंदु बन गया। सर्वव्यापी सत्ता को अणु रूप में अपने हृदय में अनुभव करो। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। हे प्रभु, तुम्हें नमन करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर इष्ट देव को नमन कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, प्रणाम करें। इष्ट देव सर्वव्यापी परम सत्ता को गुरु मंत्र भी मन मन में बोल लीजिए और सब और हाथ को घुमाते हुए प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम देव, प्रणाम मेरे प्रभु। और फिर दोनों हाथों को नीचे लाते हुए हृदय में स्थित कर लीजिए और यहीं उच्चारण करें श्वास भर के। गुरु मंत्र को एक माला जाप घुटनों पर हाथ रखकर, माला अपने हाथ में लेकर सबको एक माला जाप कम से कम करना चाहिए। माला जाप करते करते भगवान के ध्यान में खो जाएं। कुछ भी न सोचते हुए, जैसे बिंदु सिंधु में समा गया हो। इसी अवस्था में जितनी देर बैठ सकते हैं बैठना, और यहीं फिर अपनी प्रार्थना कर लेना जो आप पाना चाहते हैं। जो मांगना है मांग लेना। और फिर प्रेम पूर्वक सर्व मंगल कामना करते हुए अपनी आंखें खोलना। ये 10-15 मिनट में आप अपनी सारी विधि कर लेंगे।
यदि आपकी इच्छा है मैं कुछ ज़्यादा प्राप्त करूं, मुझ पर बड़ी कृपा हो, तो फिर अगली क्लास में शामिल होना। अब अगली क्लास में आने के लिए आपने यहाँ से आगे चलना है, और यहाँ से आगे जाने के लिए आपने सबसे पहले शांत होकर अपने स्थान पर बैठकर आज में, अब में, इसी समय में, इसी क्षण में, इसी शुभ घड़ी में स्वयं को स्थिर करना। सौभाग्य की घड़ी है आज का ये क्षण, आज का ये पल, आज का ये है समय, ये वर्तमान क्षण, यही, इसी में जिंदगी है, यही मेरे हाथ में है। इसी क्षण को मैं अपने परमात्मा से संयुक्त हो रहा हूँ, इसी क्षण में मैं आनंदित हो रहा हूँ, इसी में प्रसन्न हो रहा हूँ, इसी में वो बीज बो रहा हूँ जो भविष्य के लिए मेरे लिए फल बनकर आएंगे। ऐसा भाव लेकर गहरा श्वास भर के ओंकार का उच्चारण कीजिए। अगले पड़ाव की इस यात्रा में आइए हम प्राणायाम थोड़ी देर के लिए कर लें। अब आपने जितना आप कर सकते हैं अपने शरीर और क्षमता को ध्यान में रखकर थोड़ा सा प्राणायाम जरूर कर लेना। तो सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करेंगे। श्वास को बाहर फेंकने पर जोर देना है। श्वास अपने आप अंदर आएगा। नाभि बिंदु को, नाभि केंद्र को, इसको ज़्यादा वाइब्रेट करना है। पेट हिलता नजर आए आपका। श्वास को बाहर फेंकना, पेट पर झटका देना है। विश्राम। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। फिर से एक बार कपालभाति करें। करते जाएं, सभी करें। विश्राम। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण कीजिए। शांत होते जाएं। पूरे शरीर में शांति, शांत। विजुलाइज कीजिए भगवान से आप क्या पाना चाहते हैं, जिंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं। एक बार अच्छी तरह दृश्यों को फिल्म की तरह देखिए जो आप पाना चाहते हैं। एक चलती फिरती फिल्म की तरह देखिए।
भगवान से मांग लीजिए जो आप देख रहे हैं। गुरु मंत्र मन मन में दोहराइए और अपना सपना भगवान को अर्पित कर दीजिए। वापिस लौटना है। प्राणायाम अभी और गहरा करते हुए शरीर को तैयार करना है। एक बार आंखें खोल लें। आइए अगले क्रम में शामिल हों। इस बात को जरूर ध्यान में रख लें, हम सभी इस पृथ्वी लोक पर अपना एक पार्ट प्ले करने के लिए आए। हमारा भाग्य, हमारे कर्मों का लेखा उसने हमको एक शरीर दे दिया। अब हम अमीर रहेंगे, गरीब रहेंगे, सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, कौन सा शरीर, किस तरह की परिस्थितियां किस्मत ने दी, अब उसे बदलने के लिए, क्योंकि भगवान के नियम कठोर हैं, सृष्टि कठोर नियमों से चल रही है। स्वयं को शुद्ध करके, पवित्र करके आप अपना रोल बदलवा सकते हैं। एक गरीब दुखी इंसान का रोल था, अब आप एक संपन्न, एक कृतज्ञ, एक धन्यवादी, धन से, तन से, खुशियों से समृद्ध आप अपने आप को ढलता हुआ देखें। उस रूप में स्वयं को बदलना है। निरोग तन, स्वस्थ मन, प्रेम से भरा हृदय, अच्छे प्यारे रिश्ते, वफादारी, प्रेम से युक्त, प्रेम मिल रहा है, दे रहे हैं, अनुकूल संसार, अनुकूल परिस्थितियां, और भगवान की भक्ति में गुरु के आशीर्वादों से युक्त, गुरु के वफादार, गुरु की सेवा, गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए ऐसा एक रूप अपना बनाकर अपना भाग्य बदलना है, अपनी किस्मत बदलनी है, कर्म काटने हैं, दुर्भाग्य हटाना है, नेगेटिव एनर्जी एकदम हटाने के लिए फिर से अपने अंदर परिवर्तन लाना, शुद्ध शांत। आइए थोड़ा अब भस्त्रिका कर लें। श्वास लेना भी है, छोड़ना भी है। थोड़ा करके रुक जाएं और जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना ही करें। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, कोई हार्ट की दिक्कत है तो नहीं करना, ब्लड प्रेशर हाई है तो थोड़ा करके रुक जाएं, फिर से कर लेंगे। पहले लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। अब फिर से शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। विश्राम। दोनों हाथ चेहरे पर लेकर ऊर्जा दीजिए। लंबा गहरा सांस भर के छोड़ दीजिए। अब गुरु मंत्र का मन मन में जाप कीजिए।
अब गुरु मंत्र को आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से श्वास श्वास में जपना है, क्योंकि यह मंत्र अब आपके प्राण में बस जाए, मंत्र आपके प्राणों में स्थित हो जाए, तो श्वास लेते समय आधा मंत्र और थोड़ा रोककर श्वास और दूसरी साइड से छोड़ते हुए आधा भाग मंत्र का बोलना है। फिर उधर से श्वास भरिए और मंत्र साथ में आधा, छोड़ते हुए आधा मंत्र, फिर उधर से श्वास भरिए, शांत। मेरा गुरु मंत्र पूरे ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप का मंत्र है। यह समस्त देवों से ऊपर है। यह मंत्र सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। इस गुरु मंत्र के माध्यम से सब वरदान मैं प्राप्त करता हूँ। इस मंत्र को जब मैं खुशी के लिए प्रयोग करता हूँ, मन में खुशी लाकर, खुशी को चाहकर और लगातार गुरु मंत्र उच्चारण करता हूँ, तो खुशियों का ताला खुलता है और खुशियाँ मेरी ओर आती हैं। समृद्धि के लिए प्रयोग करता हूँ तो समृद्धि मेरी ओर आती है। इस मंत्र का प्रयोग जब मैं स्वास्थ्य के लिए करता हूँ तो रोग मुक्त होकर स्वस्थ होता हूँ। अपने घर के प्रेम पूर्ण वातावरण को बनाने के लिए जब मैं उस प्रेम में मन को केंद्रित करके अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करता हूँ, तो प्रेम की तरंगें चारों ओर से मेरे घर पर, मेरे जीवन पर असर डालती हैं। मेरा मंत्र शक्ति युक्त है। परमेश्वर की कृपा इससे बरसती है। देवता वरदान देने के लिए तत्पर होते हैं और सद्गुरु सुरक्षा कवच बनाकर, भाग्य निर्माण करके, पात्र बनाकर सब हमारे भीतर भर रहे होते हैं और हमारे अंदर स्थिरता लाते हैं। सद्गुरु का ध्यान करके मन मन में प्रणाम करें। ओम का उच्चारण श्वास भर के कीजिए। और यहीं 5 बार ओंकार का उच्चारण करके अपने ध्यान में जाकर आप स्थिर हो सकते हैं। जैसे आप ध्यान में चले जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, तो भगवान की कृपाएं आप पर बरसने लगेंगी। यहाँ स्थिर होकर आप
40 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया। इससे आगे चलना है 1 घंटे के लिए, तो आइए इससे अगला पड़ाव शुरू करें। यहाँ से आगे गहन ध्यान में और कृपाओं के संसार में जाने के लिए आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, सृजन के देवता, विकास और सफलता के देवता, आनंद और समृद्धि देने वाले देव महादेव, तीनों शक्तियों को, उनकी कृपाओं को अपने अंदर धारण करना है। ब्रह्मा जी सृजन की शक्ति बनकर नाभि केंद्र में स्थित हैं और विकास, सफलता, प्रेम, चारों तरफ सुंदर प्रबंधन, समृद्धि, कुशलता सब हृदय में विष्णु भगवान विराजमान। यह है आपका विष्णु मंडल, विष्णु ग्रंथि का स्थान। और आप निर्माण भी कर लें, बढ़िया चला भी लें, सफलताएं आपके चारों तरफ, धन, वैभव, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब आ गया, लेकिन उनकी खुशी नहीं आई, तो सबसे बड़ा फल आपको मिलता है भगवान महादेव से। आज्ञा चक्र में यहाँ से वो शक्ति पानी है। और इसके लिए एक ही तरीका है, पहले नाभि केंद्र को आप वाइब्रेट करें ओंकार से, और श्वास इस तरह ओंकार से जोड़ दें कि आप पेट हिलता रहे, ओम 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 करते रहिए। नाभि पर प्रभाव, ओम 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 हाथ जोड़ लें और सृजन शक्ति, निर्भयता, हिम्मत, धैर्य, सब प्रकार से सब कुछ रचना करने की शक्ति देने वाले ब्रह्मा जी की कृपाओं को, शक्तियों को भीतर जगते हुए अनुभव करना। और अब कंधे चौड़े, सीना फूला हुआ और हृदय केंद्र में ध्यान लगाकर शांत हृदय में प्यारे नारायण प्रभु की कृपाएं, आशीर्वाद अनुभव करें। मेरी सृजन शक्ति जागृत हुई, अब विकास की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुंदर प्रबंधन की शक्ति, अच्छी योजनाओं के साथ कार्य करना, यह शक्ति भी जागृत हो रही है। सृजन, विकास, सृजन, विकास,
सृजन, विकास, प्रेम, शांति और उन्नति। और नारायण प्रभु के आशीर्वाद से पूर्व ब्रह्मा जी से शक्ति मिली। शक्ति, सृजन, शांति और धैर्य, साहस, निर्भयता, निश्चिंतता की शक्ति प्राप्त हुई। अब आज्ञा चक्र में ध्यान ले जाएं और यहाँ आप शिव प्रभु से आनंद की प्राप्ति करेंगे। शिव प्रभु से आनंद पाने के लिए आपने ओम के माँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, गुंजार पैदा करनी है। माथे पर वाइब्रेशन अनुभव करें। ओम आनंदम 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 आनंदम। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम आनंदोहम शिवोहम। अनुभव करते हुए आनंद अनुभव करें। शांति, तृप्ति, आनंद, संतुष्टि प्रभु की कृपा से प्राप्त हो रही है। हर वह चीज जो सफलता किसी भी कार्य को करने के बाद उससे जो परिणाम आप चाहते हैं, खुशी का, तृप्ति का, शांति, चैन का, वह शिव प्रभु की कृपा से मिलता है। तीनों कृपाएं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की शक्तियाँ ओंकार में है और ओंकार के साथ जुड़ा है गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र सब चीज़ों की चाबी है। पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स का कोड 369 को आप इसी ओंकार के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से जागृत करें और प्राप्त करें। अब आइए अपने अनामिका उंगली से और मध्यमिका उंगली से माथे पर ध्यान से अपनी उंगली को स्पर्श करते हुए ऊपर की तरफ लेकर चलें। शांत। सिर के ऊपरी भाग में ले जाइए। शांत। हाथ रख दें यहाँ। शांत। सिर के पीछे। शांत। आईब्रो पर अंगूठा और मिडिल फिंगर और फिर कनपट्टी की तरफ ले जाते हुए आप इसमें जैसे मसाज करते हैं, शांत शांत शांत। कनपट्टी के पास थोड़ा सा सहला दें। शांत। अब इसी आज्ञा चक्र के बिंदु से नासिका के ऊपर उंगली ले जाते हुए शांत। और नासिका के नथुनों के ऊपर अंगूठा और मध्यमिका, मिडिल फिंगर चलाते हुए
प्रतिष्ठा स्थापित करें, सम्मान। ओम, मन मन में गुरु मंत्र बोल के ओम ओम ओम। ऊपर के होठ पर बीचों बीच अंगूठा और बीच की उंगली रखकर यहीं से आप मुस्कुराहट दें अपने होठों पर, गुरु मंत्र मन में बोलते हुए, जैसे ओम होठ पर ले आए। मुझे मेरी प्रसन्नता हमेशा के लिए बनाए रखना भगवान। फिर नीचे के होठ के बीचों बीच ले जाएं, यहाँ से भी इसको खिलाएं। ओम, पूरे चेहरे पर आकर्षण, प्रसन्नता, शांति और खुशी मुझे देना। कंठ पर हाथ ले जाकर मेरा व्यवहार अद्भुत हो। हृदय पर दोनों हाथ रख लें। अनंत प्रेम देना भगवान। लंबा गहरा श्वास लेकर अब धीरे धीरे शांत हो, शांत। ध्यान में जाएं। स्थिर, शांत, इसी क्षण में स्वयं को ठहरा दें। कोई तनाव नहीं, दबाव नहीं, पूर्ण विश्राम, शांति, शांत। खुद में खो जाइए। गहन मौन में उतरते जाएं। कुछ नहीं सोचना। जैसे नींद में जाते हैं, पूरा शरीर सो जाए लेकिन आप होश में, पूरी जागृति में, मस्तिष्क जैसे पूरा शरीर भी जड़ हो गया, मूर्ति बन गया, लेकिन आपका चैतन्य वह साक्षी भाव में सब देख रहा है। शांत। शरीर का भान नहीं, संसार पीछे रह गया। मैं नहीं, मेरा नहीं, विचार नहीं, संसार नहीं, स्वयं में खो जाइए। अपने शरीर के चैतन्य बिंदु को अनुभव करें। माथे के बीचों बीच छोटा सा चेतना का एक ज्योति कण अनुभव करें। जगमगाता ज्योति कण, ज्योति बिंदु, उसमें स्थिर होते जाइए। ये मैं हूँ, यही मेरा रूप है।
एक ज्योति बिंदु जिसमें से प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। इस ज्योति बिंदु को ब्रह्मांड में दिव्य चेतना परम प्रकाश देने वाले परब्रह्म से लाइट आती हुई इसे चार्ज कर रही है। अनुभव करें। यही है हमारा भाग्य। इसे आप शुद्ध होता हुआ देखें। चैतन्य स्वरूप हमारा ज्योति बिंदु के रूप में स्वयं को परम ज्योति परमेश्वर हम भी चमक रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं और परमात्मा की परम ज्योति सूरज की रोशनी की तरह चारों तरफ इस बिंदु के फैल रही है। स्वयं को चार्ज होता हुआ अनुभव करें। प्रकाश से युक्त होता अनुभव करें। शक्ति सामर्थ्य आ रहा है। हमारी अंत प्रज्ञा का विकास हो रहा है। हमारे भीतर के प्रेम और करुणा का विस्तार हो रहा है। भीतर की शांति को दृढ़ किया जा रहा है। हमारे आयुष्य को बढ़ाया जा रहा है। हमारे रिश्तों में आकर्षण और प्रेम के बंधन को बांधा जा रहा है। सद्गुरु की कृपा करुणा साथ जुड़ रही है। अनुभव करें, आप एक साधारण आत्मा महान आत्मा के रूप में बदल रहे हैं। आपके सपने पूरे हो रहे हैं। प्रभु की कृपा भरे दोनों हाथ आपके सिर पर हैं। सद्गुरु के साथ दिव्य शक्तियों का प्रभाव दो हाथ बनकर आपके कंधे पर आ गए हैं। ऊर्जा का एक घेरा प्रोटेक्शन शील्ड बनकर चारों तरफ और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मैं धन्य हूँ, बड़भागी हूँ, महान सौभाग्य से युक्त हूँ। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। हे दाता दीन दयाल, धन्यवाद। आपकी कृपा आशीष मैंने पाया। परमात्मा सबका भला करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया तो उन्हें भी माफ कर। सभी का कल्याण हो। सबको अन्न जल देना भगवान। मुझे अपने आशीष देना, मेरे घर को ब्लेस करना, संबंधों को मधुर करना, पृथ्वी पर सुख शांति हो। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। नमन 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 मेरे प्रभु। ओ ओ ओ
आज के लिए भगवान को धन्यवाद करिए, सब कृपाओं के लिए धन्यवाद कीजिए। अपने आसन पर बैठने का अधिकार दिया, भगवान को धन्यवाद कीजिए। ये कृपा हमेशा बनी रहे प्रभु, आपको लाख लाख धन्यवाद है। धीरे धीरे वापस लौटें बाहर की ओर, संसार की ध्वनियों पर ध्यान दें। बाहर के वातावरण पर ध्यान दें। बाह्य जगत से संपर्क हो गया है। भूमि की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और फिर से बंद कर लें। दोनों हाथों का घर्षण करें। आंखों पर, चेहरे पर ऊर्जा दीजिए। गले पर, कंधों पर, भुजाएं क्रॉस करते हुए, फेफड़े, नाभि केंद्र, जंघाएं, घुटने और पूरे शरीर पर ऊर्जा दें। प्रेम पूर्वक आंखें खोलें और ध्यान रखें, जितना आप जाप कर सकते हैं, अकेले बैठकर माला जाप करना, फिर थोड़ा प्राणायाम करके फिर अपने ध्यान में बैठ जाना, और जो आप विजुलाइज करते हैं वो मांग लेना। 10 मिनट में भी कर सकते हो, 20 मिनट में कर सकते। पूरी विधि करो तो आप 1 घंटे में हो सकती है, 1.5 घंटे में हो सकती है, और ध्यान में आगे गहरे उतर जाएं तो 3 घंटे तक आप कर सकते हैं। सब कुछ आपको इसी से मिल जाएगा। बहुत अद्भुत है। आप अभ्यास रोज कीजिए, निरंतर आपका कल्याण होगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसमें 3 बातें और ध्यान रखनी है। अकेले में सब लोगों को अपना आत्म संवाद सुधारना चाहिए। जब आप खुद से बात करते हैं, मन मन में जो कुछ आप बोल रहे होते हैं, उसे आप उत्कृष्ट बनाओ और उसे पॉजिटिव बनाइए। एक तो इस पर ध्यान दें। दूसरा, अफर्मेशन पर ध्यान दें। सुबह उठते ही अफर्मेशन का प्रयोग करें। मैं प्रसन्न रहता हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मुझ पर दया हो रही है, मेरी किस्मत सुधर रही है, भगवान दया कर रहे हैं, मैं अच्छे ढंग से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, मैं व्यायाम करने वाला, प्राणायाम करने वाला, भक्ति करने वाला एक अच्छा इंसान हूँ, परमात्मा का लाडला बच्चा हूँ, अपने प्रभु को प्रणाम करता हूँ। ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें बोलिए। एक बात। दूसरा, जब भी आप अकेले बैठे होते हैं, आत्म संवाद करें। खुद से बात, मन मन में जो बात चलती उसे बेहतर बनाएं। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, विजुलाइजेशन करना। विजुलाइज करने का तरीका है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसे आप मन मन में देखिए, उसका सपना देखिए, उसे पूरा होता हुआ आप देखें, और जब वो पूरा होगा तो कितनी खुशी मिलेगी। इसे आप एक मूवी बना लें और इसे आप ब्रह्मांड के कोड के साथ जोड़ दें। 369, 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर, 9 बार शाम को। वरदान सिद्धि विद्या जब आप सीखेंगे तब आप इसका पूरा तरीका सीख लेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो 108 होता है ये क्या है, 369 क्या है, और रहस्यात्मक विद्या क्या है, कामनाएं कैसे पूरी होती हैं, वरदान कैसे मिलते हैं। ये आपको आना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन इन तीनों चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। और आप ये बात ध्यान रख लीजिए, आपका मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। बस आपने शरीर को साथ स्वस्थ करना, तैयार करना कि आपका शरीर पहले योग में हो जाए, फिर योग युक्त मन हो जाए,
हृदय प्रेम पूर्ण श्रद्धा से भरपूर करके फिर आप अपने ध्यान में बैठिए, सब कुछ पाओगे। बहुत बहुत आशीर्वाद और सबके लिए मंगल कामना। अब एक ही कार्य बचा है और वह है कि आपके समस्त चक्रों में जो पावर सर्किट हैं उनमें गुरु अपनी ऊर्जा दें, शक्तिपात करें और आपका भाग्य जहाँ सोया है उसे जागृत होने में मदद मिल जाए। तो वो कल वह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत बहुत आशीष सभी के लिए और हम फिर मिल रहे हैं।